हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है और अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, कीप दैट इन माइंड। चलिए एक्वेरियस, लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले दिनों में। लेट्स सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कि क्या आने वाला है और क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। एक्वेरियस, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। ओके एक्वेरियस, और अपने हक के लिए लड़ने का ये मतलब हुआ कि वो आपको अगर पूरी तरह से अपने लाइफ में शामिल नहीं कर रहे हैं, या पूरी तरह से अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, या पूरी तरह से अगर ये पर्सन आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, तो उन्हें लग रहा है ये उनका हक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ जहाँ पे आप एक अलग पेज में है, ये एक अलग पेज में है। अगर आप माफी चाहते तो वो माफी देना नहीं चाह रहे, अगर आप कुछ और चाहते हैं ये कुछ और चाहते हैं। सो यहाँ पे देयर इज समवन आउट हियर जो आपके लाइफ में ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, कलेश, जैसे बोलते हैं ना, सिर का दर्द लेके आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है। ओके, ये पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है कि पास्ट में कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ है पास्ट में और ये पास्ट को लेके बैठे। से फॉर एग्जाम्पल अगर इनका कोई कनेक्शन था पास्ट में, राइट, और कनेक्शन पूरी तरह से सही तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब उन्होंने वही पकड़ के बैठे। ओके, कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे किसी ने हर्ट किया है, मुझे किसी ने चीट किया है, तो मुझे एक्वेरियस तुम्हें भी कोई अच्छा चांस नहीं देना है। दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने ही हर्ट किया इस पर्सन को, आपकी हिस्ट्री रही है इस पर्सन के साथ। अब ये पर्सन, आप शायद वापसी चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर आप अगेन इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बहुत कलेश, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया था ना पहले, तो मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो जिसकी आपको अवेयर हो, जिसका आपको अवेयरनेस चाहिए। कीप इन माइंड यहाँ पे ज्यादा बायस ना हो, जरूरी नहीं है कि ये आपके पर्सन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ही है। ओके, जो सामने वाले को फॉरगिव नहीं करना चाहते, कनेक्शन में रहना भी चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से स्टेबिलिटी भी नहीं देना चाहते। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन है जिनका एक बार अब इतना बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, या आपने उनको इतनी पूरी तरह से चीट किया है पास में कि अब उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो अपने वर्थ को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपके माइंड की बात की जाए तो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आप तो फॉरगिवनेस चाहते हैं ना एक्वेरियस, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, आप तो फॉरगिवनेस चाहते हैं, आप माफी चाहते हैं। सो जाहिर सी बात है आपने कुछ किया ही होगा। ठीक है, सो अगर किया भी है तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ओके, किया है तो आप माफी चाहते हैं, दिस इज व्हाट्स ऑन योर माइंड, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होगा। आप तो रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, बिकॉज ये पर्सन के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, हार्ड वर्क करके एक रिलेशनशिप को जो बिल्ड करते रहे, आप वो टाइप की एनर्जी चाहते हैं इस पर्सन के साथ बिहाइंड द सीन्स। आपको समझ में ये भी आ रहा है कि उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वो आप करने करने भी तैयार है। ओके, करने भी तैयार है। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी है कि ये माफ नहीं कर पा रहे, ये भूल नहीं पा रहे आपने क्या किया इनके साथ। ओके, ये भूल नहीं पा रहे आपने क्या किया इनके साथ। अगर मे बी आपको थोड़ा और कन्विंसिंग लगेगा इस पर्सन को समझाने के लिए, यार मैं ऐसा नहीं हूं, या मैं ऐसी नहीं हूं, या मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुकी हूँ। ये बहुत हद से ज्यादा आप चौकन्ना हो गए, हद से ज्यादा आप अपने आप को गार्ड रख रहे हैं, दिखा रहे हैं ये बिल्कुल कूल है, सब कुछ ठीक है आप दोनों के बीच में, बट डीप डाउन ये पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं। बिकॉज आपके साथ है तो कनेक्शन में, लेकिन भूल नहीं पा रहे कि आपने क्या किया है। सो जैसे बोलते हैं अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। कभी ये सोचते हैं कि यार लड़ाई कर ले आपसे और ब्रेकअप कर ले, कभी सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ दे, माफ कर लेते। सो दिस कांस्टेंट टग ऑफ वॉर, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। पास की बात करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहां पे एक रिटर्न देख पा रही हूं मैं। मुझे लगता है कि आप अपने दिल से, अपने दिमाग से एक बोझ निकालना चाह रहे थे, बिकॉज आप अंदर ही अंदर सफर कर रहे थे, बिकॉज आपने इस पर्सन को हर्ट किया था, एक्वेरियस। सो आपके तरफ से एक ऐसी एनर्जी जहां पे मैंने यार क्यों किया ऐसा,
क्यों किया ही क्यों मैंने ऐसा, ओके। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है रिटर्न हुए, ओके। और इस पर्सन ने जो भी हर्ट किया, या फिर आप रिटर्न हुए, आपने जो भी हर्ट किया इस पर्सन को, आप एक गिल्ट को रिलीज करना चाहते थे, ओके। सो आपकी वापसी हुई। बहुत टाइम तक आपने ईगो दिखाया, बहुत टाइम तक आप एक ऐसे कनेक्शन, ऐसे सिचुएशन में रहे जहां पे आपका प्राइड और ईगो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाँ यार कर लिया तो क्या हो गया, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको रियलाइज हो गया कि माफी तो मांगनी पड़ेगी, वरना मतलब कर्मा आपको जीने नहीं देगा, कर्मा आपको जीने नहीं देगा। इसलिए आप इस पर्सन के पास वापस आए। लेकिन अब ये पर्सन भले ही आपसे बात करते हो, लेकिन दे डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। बहुत ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, बहुत ट्रस्ट इश्यूज। ये दिखा रहे हैं आपको 24 घंटे ये काम करते, ये करते, लेकिन एक्चुअली ये डीप डाउन अवॉइड कर रहे हैं कि आपसे वापस अटैच हो। ओके, आने वाले दिनों में बस बात वही बनी रहती है, ओके। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो गया है, चलो ठीक है शुरू से शुरू करते हैं। फिर भी ये पर्सन शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी भी ये पर्सन अपने डिफेंसेस कम नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गार्डेडनेस बंद होगी, थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज कम होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे देयर इज अ सेंस ऑफ कि जैसे बोलते हैं ना, चलो एक रिस्क लेते हैं। लेकिन रिस्क लेने के लिए पूरी की पूरी आपको अपनी जान देनी पड़ेगी अंदर, आपको जैसे बोलते हैं ना, यू विल हैव टू जंप इनटू द फायर। रिस्क लेनी पड़ेगी। ये फायर में रिस्क नहीं ले रहे हैं, दे आर स्टिल नॉट टेकिंग अ रिस्क। ये पूरी तरह से कनेक्शन में अभी भी इन्वॉल्व नहीं है आने वाले दिनों में, बिकॉज डर अभी भी है, डर अभी भी है। गार्डेडनेस कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन डर अभी भी है, इतना तो मैं कह रही हूँ फॉर श्योर। डर अभी भी है। रिलेशनशिप हो जाएगी आप दोनों के बीच में, प्यार तो है तो प्यार तो ठीक हो जाएगा, यू बोथ विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप एक्वेरियस, ठीक है। बट ये सारी ऐसी बातें हैं ना, जो जब एक बार आप प्यार में रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता। आपको शायद लग जाएगा सब कुछ ठीक है, बट 1 महीने के बाद वापस से लड़ाई होगी और आपको लगेगा यार ये लड़ाई हुई क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन ये पास्ट का अभी भी इस पर्सन ने पकड़ रखा था, जो ये भूल नहीं पा रहे। और भूल नहीं पा रहे तो वापस ये कुछ न कुछ निकाल के ऐसी कोई सिचुएशन निकालते जहां पे वो प्रूव कर सके कि तुम अभी भी चेंज नहीं हुए हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही होगा कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। मुझे पता नहीं आपने कितनी क्लैरिटी से माफी मांगी है, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि ये पर्सन बहुत हर्ट हुए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार आपको मांगनी पड़ेगी माफी। तब जाके इस पर्सन को लगेगा कि यार आपने जो किया ना, आपको उसकी, जैसे बोलते हैं, आपको बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सॉरी बोल दिया, एवे ही बोल दिया, अब रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप वो प्रॉब्लम नहीं है, यू बोथ विल गेट बैक टुगेदर, बट अंदर एक जो मनमटावट है वो अभी भी इस पर्सन के दिल में है और आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं व्हाट्स इन योर एनवायरनमेंट दैट यू डोंट सी कमिंग एक्वेरियस। देखते हैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है या फिर यही सिचुएशन रिपीट हो रही है। आपको पता है आपने इस पर्सन को माफी मांगनी है, लेकिन आप शॉर्टकट ले रहे हैं ना, सॉरी ये शॉर्टकट ले रहे हैं, ये आपके पर्सन ही है, ये पर्सन ही है। ये पर्सन अभी के लिए इट्स लाइक जितना प्यार मिल रहा है ले लो यार, ले लो। डीप डाउन इस पर्सन को पता है कि माफी तो देनी है, डीप डाउन इस पर्सन को पता है कि यार भूल जाओ ना यार, पास में जो किया आपने। इस पर्सन को, इन्हें पता है कि इन्हें भूलना तो है, लेकिन पुरानी बातें याद कर करके ना, मतलब बहुत ड्रामा जो आ रहा है ना, ड्रामा यही हो रहा है। ये भूल नहीं पा रहे, ये एक एक्सट्रीम एनर्जी में है। जब प्यार देते हैं ना, बहुत देते हैं, जब ये पास की बात याद आती है ना, तो एकदम से मतलब बेधनाधन पूरी तरह से, मतलब बोले ही जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि यार अभी तक तो ठीक था, 10 मिनट पहले हम ठीक थे, एकदम से क्या हो गया, एकदम से ऐसा क्या याद आ गया तुम्हें। यही याद आ रहा है उन्हें। मैंने 1 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रिलेशनशिप में वापस आप चले जाएंगे, यू लव देम, दे लव यू, ठीक है, लेकिन वो मन मटावट अभी भी नहीं खत्म हुई है और एग्जैक्टली वही आ रहा है। इट्स नॉट ओवर, इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये पर्सन को पेसिमिस्टिक बहुत है, नेगेटिव बहुत है ये पर्सन। आपको देखते हैं कि भाई यू आर दैट विश कम ट्रू, बिल्कुल सही है आप एज अ पर्सन, लेकिन
आपको पाने के लिए ना ये मेहनत नहीं करना चाहते। अगेन मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज उन्हें लग रहा है कि मेहनत करेंगे, वल्नरेबल होंगे और फिर आपने वही करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर आपको इनसे बात करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम है क्या। यू नो, जब सब ठीक होता है ना तब सब ठीक लगता है, जब एकदम से लड़ाई होती है ना तब समझ में नहीं आता। प्यार है एक्वेरियस, ओके, खुश कर देती हूँ आपको, प्यार है, 150% प्यार है, आपको भी उनसे, उनको भी आपसे है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। अभी भी ये पर्सन को लग रहा है, ओके, बस एज द आउटकम यही होगा, इस पर्सन को अभी भी लग रहा है कि ये डिसीजन एक लेना है इस पर्सन को कि पास्ट को भूल जाए और आपके साथ रिकंसाइल कर ले, लेकिन डिसीजन लेने के लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने होशो हवा से वापस से अक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूं या जा रही हूं जिसने मुझे पहले धोखा दिया था। दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई मैं अपने होशो हवास में वापस इस रिलेशनशिप में जा रही हूं या जा रहा हूं, जबकि पास में मुझे हर्ट हुआ था, लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं, अगर मुझे वापस हर्ट हुआ कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी, इट इज अ लेसन लर्न। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाहते हैं, अभी भी ये अपने सपनों की दुनिया में है। अक्वेरियस के साथ ये होगा, अक्वेरियस के साथ वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई रियल एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। प्रैक्टिकल एक्शन जो होता है ना, प्रैक्टिकल एक्शन कोई भी नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से इस सिचुएशन को वर्कआउट करने के लिए। काफी हद तक क्लैरिटी दे रही हूं मैं, आई होप आपको रेजोनेट हो रहा हो।